23 सितंबर 1996 चेन्नई का प्रसाद स्टूडियो इलाका। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। अंदर एक साड़ी के सहारे पंखे से लटक रही थी वो बॉडी, जिसे देखने के लिए कभी सिनेमा घरों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगती थी। 35 साल की उम्र में 450 से ज्यादा फिल्में और करोड़ों की दौलत, लेकिन जब उनकी लाश नीचे उतारी गई तो उनके चेहरे पर वो चमक नहीं बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। क्या आप जानते हैं मरने के कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने दोस्त को फोन करके क्या कहा था? और वो 5 पन्नों की चिट्ठी जिसे पुलिस ने आज तक दुनिया के सामने नहीं आने दिया, उसमें किसका नाम लिखा था? आज विंटेज हुड में हम उस सिल्क को तलाशेंगे जिसे ग्लैमर की परतों ने दफन कर दिया था। सिल्क स्मिता का असली नाम विजया लक्ष्मी था। आंध्र के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मी इस लड़की ने बचपन से सिर्फ तंगी देखी थी। चौथी क्लास तक पढ़ी और फिर घर वालों ने बोझ समझकर एक ऐसे इंसान से शादी कर दी जो उसे जानवरों की तरह पीटता था। मात्र 14 साल की उम्र में विजय लक्ष्मी घर से भागकर चेन्नई आ गई। जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन आंखों में कुछ कर गुजरने की आग थी। उन्होंने फिल्मों में टचअप गर्ल के तौर पर काम करना शुरू किया। वो हीरोइनों के चेहरे साफ करती, लेकिन उनका अपना चेहरा किसी डायरेक्टर की नजर में आ गया। 1979 की फिल्म वंदी चक्रम ने उसे नाम दिया सिल्क, और देखते ही देखते वो सिल्क स्मिता बन गई, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके बिना फिल्म पूरी नहीं मानी जाती थी। वितरण कहते हैं कि अगर फिल्म में सिल्क का 10 मिनट का डांस हो तो हिट है, वरना फ्लॉप। सिल्क ने वो मुकाम हासिल किया जो बड़ी बड़ी हीरोइनों को नसीब नहीं था। वो रजनीकांत और कमल हसन जैसे सुपरस्टार के साथ बराबर फीस लेती थी। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक कड़वा सच था। फिल्म इंडस्ट्री उसे सिर्फ एक जरूरत समझती थी, इंसान नहीं। सेट पर लोग उन्हें गंदी नजरों से देखते थे, भद्दे कमेंट करते, लेकिन सिल्क खामोश रहती। उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा मिला। कहते हैं कि सिल्क को एक प्रोड्यूसर से प्यार हुआ था जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन जब वक्त खराब आया तो उसी शख्स ने उनसे मुंह मोड़ लिया। क्या सिल्क को शराब की लत थी? रिपोर्ट्स कहती है कि अपने आखिरी दिनों में वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी। वो घंटे अकेले कमरों में रहती थी। जिस औरत को देखने के लिए लाखों लोग बेताब थे, उसके पास बात करने के लिए एक दोस्त तक नहीं था। 22 सितंबर की रात सिल्क ने अपनी करीबी दोस्त अनुराधा को फोन किया। अनुराधा ने बताया कि सिल्क बहुत परेशान लग रही थी। उसने कहा, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन अनुराधा ने कहा कि रात बहुत हो चुकी है, हम सुबह मिलते हैं। अनुराधा को क्या पता था कि वो सुबह कभी नहीं आएगी। अगली सुबह जब सिल्क का नौकर कमरे में चाय लेकर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर जो दिखा उसने पूरी इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला। वो नोट तेलुगु में लिखा था। उसमें सिल्क ने अपनी नाकामियों, अपने अकेलेपन और उन लोगों के बारे में लिखा था जिन्होंने उनका इस्तेमाल किया। लेकिन अजीब बात ये थी कि सिल्क इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि इतना लंबा और साफ सुसाइड नोट लिख सके। तो क्या वो नोट किसी और ने लिखा था? सिल्क स्मिता की मौत को पुलिस ने सुसाइड करार देकर फाइल बंद कर दी, लेकिन आज भी ये 5 सवाल खड़े होते हैं। आर्थिक तंगी, क्या करोड़ों कमाने वाली सिल्क वाकई कंगाल हो चुकी थी? कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया और भारी घाटा हुआ। धोखा, वो कौन सा बड़ा नाम था जिसे सिल्क अपनी मौत का जिम्मेदार मानती थी? क्या वो शख्स आज भी इंडस्ट्री का हिस्सा है? शारीरिक शोषण, क्या सिल्क को ब्लैकमेल किया जा रहा था? कुछ रिपोर्ट्स दावा करती है कि उनके पास कुछ प्रभावशाली लोगों के राज थे। सुसाइड नोट का सच, अगर सिल्क पढ़ना लिखना नहीं जानती थी तो वो नोट किसने तैयार किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की बात कही गई है, लेकिन शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे। क्या वो निशान आत्महत्या से पहले के थे? सालों बाद विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में सिल्क का किरदार निभाया। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन क्या वो फिल्म सिल्क के साथ न्याय कर पाई? हकीकत यह है कि असली सिल्क उस पर्दे वाली सिल्क से कहीं ज्यादा भावुक और दुखी थी। आज भी प्रसाद स्टूडियो के पास के उस घर में लोग जाने से डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ एक उदास रूह भटकती है जो सिर्फ इतना पूछती है, मेरा कसूर क्या था? सिल्क स्मिता एक ऐसी किताब थी जिसे सबने पढ़ा और किसी ने समझा नहीं। वह बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक टूटी हुई औरत थी। आपको क्या लगता है, क्या सिल्क की मौत के पीछे कोई बड़ा नाम था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिल्क स्मिता से भी ज्यादा डरावना अंत एक ऐसी एक्ट्रेस का हुआ था जिसने अपनी खूबसूरती से पूरी इंडस्ट्री को दीवाना बना रखा था। लेकिन उनकी लाश एक बंद फ्लैट में सड़ती हुई मिली थी। उसने अपनी डायरी में लिखा था वो मुझे मार डालेंगे, और ठीक 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। कौन थी वो बदकिस्मत सुंदरी जिसके कत्ल का शक उनके अपने ही पति पर लगा था? जानने के लिए सब्सक्राइब करें विंटेज हुड को। मिलते हैं अगले एपिसोड में।